जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की जय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर है 16 और श्लोक नंबर है 9। श्लोक ऐसा है, एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयाः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो अहिताः। एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयाः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयाः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। इस श्लोक का अर्थ ऐसा है, ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, आसुरी लोग ऐसे कार्यों में व्यस्त रहते हैं जिनसे संसार का विनाश हो जाए। भगवान यहाँ कहते हैं कि वे कम बुद्धि वाले हैं, भौतिकतावादी जिन्हें ईश्वर का कोई बोध नहीं होता, सोचते हैं कि वे प्रगति कर रहे हैं, लेकिन भगवद गीता के अनुसार वे बुद्धिहीन तथा समस्त विचारों से शून्य होते हैं। वे इस भौतिक जगत का अधिक से अधिक भोग करने का प्रयत्न करते हैं, अतएव इंद्रिय तृप्ति के लिए वे कुछ न कुछ नया आविष्कार करते रहते हैं। ऐसे भौतिक आविष्कारों को मानव सभ्यता का विकास माना जाता है, लेकिन इसका दुष्परिणाम यह होता है कि लोग अधिकाधिक हिंसक तथा क्रूर होते जाते हैं। वे पशुओं के प्रति क्रूर हो जाते हैं और अन्य मनुष्यों के प्रति भी। उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं कि एक दूसरे से किस प्रकार व्यवहार किया जाए। आसुरी लोगों में पशुवध अत्यंत प्रधान होता है। ऐसे लोग संसार के शत्रु समझे जाते हैं, क्योंकि वे अंततः ऐसा आविष्कार कर लेंगे या कुछ ऐसी सृष्टि कर देंगे जिससे सबका विनाश हो जाए। अप्रत्यक्षतः यह श्लोक नाभिकीय अस्त्रों के आविष्कार की पूर्व सूचना देता है, जिसका आज सारे विश्वों को गर्व है। किसी भी क्षण युद्ध हो सकता है और यह परमाणु हथियार विनाश लीला उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी वस्तुएं संसार के विनाश के उद्देश्य से ही उत्पन्न की जाती है, और यहाँ पर इसका संकेत किया गया है। ईश्वर के प्रति अविश्वास के कारण ही ऐसे हथियारों का आविष्कार मानव समाज में किया जाता है। वे संसार की शांति तथा संपन्नता के लिए नहीं होते। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के भगवद गीता क्लास में सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम श्री श्री जगन्नाथ भगवान, बलदेव, सुभद्रा माई, गौरनीताय और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ये जो श्लोक है भगवद गीता का, अध्याय नंबर है 16 और श्लोक नंबर है 9, तो इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो इस जगत में जो जीव है वो दो प्रकार के हैं। कई सारे सुर है और कई सारे असुर है। सुर मतलब कैसे होते हैं? जिसके अंदर अच्छी क्वालिटी है, गुण जिसके अच्छे हैं। सुर मतलब देवता, देवताओं के जिसके अंदर गुण हैं, इसे बोलते हैं सुर। और दूसरे असुर, असुर मतलब जिनका बर्ताव राक्षस जैसा है, इसे बोलते हैं असुर। राक्षस मतलब ऐसे कोई अलग जीव नहीं है, अलग प्राणी नहीं है, मनुष्य ही है, लेकिन जिनका आचरण कैसा है, मनुष्य जैसा नहीं है, दुष्कर्म करते हैं, उनको राक्षस कहा जाता है। वो कोई हमसे शरीर दृष्टि से अलग नहीं होते हैं, है ना, मानव समाज में ही होते हैं, लेकिन जिनकी प्रवृत्ति दूसरे व्यक्ति को परेशान करने की होती है, दूसरे को दुख देने की होती है, तो उनको कहते हैं आसुर। यह जो भगवद गीता का अध्याय है, इसका अध्याय का नाम ही है, चैप्टर होता है ना, चैप्टर का नाम वो है दैवी तथा आसुरी स्वभाव। इस पाठ का नाम ही है दैवी तथा आसुरी स्वभाव। मतलब पूरे अध्याय में यही दिया हुआ है, दैवी स्वभाव के लोग कैसे होते हैं, अच्छे लोग, और दूसरा असुरी स्वभाव के लोग कैसे होते हैं, मतलब जो असुर होते हैं। अभी तक हमने आज तक देखा है कि दैवी स्वभाव के लोग कैसे होते हैं, बहुत दानी होते हैं, दयावान होते हैं, है ना। और आज के श्लोक में दिया है असुरी स्वभाव के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं। उनका स्वभाव ही होता है, हम देखते हैं ना, समाज में रहते हैं तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं, वो मुंह से कोई भी शब्द बाहर निकालते हैं तो दूसरे के हृदय को स्पर्श ही करता है, मतलब हृदय भेदता है। मतलब उनका सहज बोलना भी कैसा होता है, हृदय स्पर्शी, है ना। सहज बोलते हैं और लोगों को क्या करते हैं, दुखी करते हैं, है ना। और कई सारे लोग होते हैं वो इतना अच्छा बोलते हैं, ऐसा लगता है उनको बार बार मिलना चाहिए और उनके साथ थोड़ा बात करना चाहिए, लेकिन वो कभी मिलते नहीं है ऐसा ही है ना। सत्संग जिसमें भगवान के बारे में सुनाया जाता है, अच्छी अच्छी कथाएं होती है, लेकिन सत्संग कब होता है? एक हटोड़े में एक बार। नहीं तो देखो दिन के 24 घंटे है, हम यहाँ पर कथा कितने घंटे सुनते हैं? 1 घंटा। कम होता है सत्संग, सुनने के लिए अच्छा होता है ना। और बाकी चीज़ें, भौतिक बातें सुनने के लिए, बोलने के लिए कुछ समय निकालना नहीं पड़ता है, दिन भर हम वही सुनते हैं। देखो, तो ऐसे दो प्रकार के लोग हैं, एक है सुर और दूसरे असुर। सुर जो है उनके पास देवताओं के गुण होते हैं और मृत्यु के पश्चात वो देवलोक में ही जाते हैं, वैकुंठ में जाते हैं। मृत्यु के पश्चात भी वैकुंठ लोग जाते हैं, और जब तक इस भूमि पर होते संसार में तभी वो बहुत प्रिय होते हैं, प्रशंसनीय होते हैं, है ना, सुरवृत्ति के लोग। और असुरवृत्ति के लोग मृत्यु के पश्चात भी नरक लोक में जाते हैं, और यहाँ होते तो दुखी रहते हैं, इसको तकलीफ देते, उसको तकलीफ देते, कोई कारण नहीं होता है तो भी उनके हृदय में दया ही नहीं होती है। अच्छे व्यक्ति का 1 नंबर का स्वभाव है, उसके हृदय में दया होती है, सभी जीवों के प्रति, मनुष्य के प्रति भी दया होती है, बाकी पशु पक्षी है, जीव है, उनके प्रति भी उनके हृदय में दया होती है। लेकिन जो असुर स्वभाव के व्यक्ति है, उनके हृदय में अजीबात दया नहीं होती है, किसी के प्रति दया नहीं होती है। खुद का पुत्र है उसके प्रति भी दया होती है नहीं। हम सुनते हैं ना श्रीमद् भागवतम में
हिरण्यकश्यपु नाम का बहुत बड़ा राजा था। उनका राज्य पृथ्वी पर ही नहीं, स्वर्ग पे ही था। स्वर्ग के देवी देवता भाग गए थे उसके डर से, और स्वर्ग पे राज्य कौन करता था? हिरण्यकश्यपु। देखो इतने बड़े सृष्टि का मालिक बन गया है वो, है ना, राजा बन गया है। तो भी छोटा सा उसका ही बच्चा था, पुत्र, उसका नाम था प्रहलाद। भक्त प्रहलाद के बारे में सुनते हैं हम। देखो खुद का ही पुत्र था और बहुत प्रिय पुत्र था, क्योंकि उनको 3 पुत्र थे, लाद, अनुल्लाद, सल्लाद और प्रहलाद, शायद 4 थे। और सबसे छोटा था प्रहलाद। और प्रहलाद के ऊपर उसका प्रेम ज़्यादा था, क्योंकि वो छोटा था ना। छोटा बच्चा बहुत क्यूट होता है, दिखने के लिए अच्छा होता है, किसी को भी लगता है देखते समय उठाना चाहिए उसको, है ना। ऐसा उसको भी लगता था कि मेरा छोटा पुत्र बहुत अच्छा है। लेकिन उसको पता चला कि मेरा पुत्र भगवान का नाम लेता है। देखो किसी का बेटा भगवान का नाम लेता है तो माता पिता को आनंद होना चाहिए क्या दुख होना चाहिए? आनंद होना चाहिए। लेकिन देखो आसुरी स्वभाव कैसा होता है। हिरण्यकश्यप को क्या हुआ? दुख हुआ, और सामान्य दुख नहीं हुआ, बहुत दुख हुआ, बहुत जलने लगा। उसको अन्न पानी भी अच्छा। देखो कैसा आसुरी स्वभाव होता है ना। हम भी भगवान का नाम लेते हैं तो कई लोग समाज में प्रशंसा करते हैं, अरे अच्छा काम करते हैं आप, इतने यूथ है, उम्र भी कितनी कम है, ये तो बूढ़े लोगों ने करना चाहिए, लेकिन आप कितनी कम उम्र में करते हैं, बहुत अच्छी बात है ना, प्रशंसा करते हैं। लेकिन कई लोग ऐसी वीडियो देखते हैं ऐसी तो अरे झोली लेके घूमता है बोलते हैं उनको लगता है भिक्षा मांगने की झोली है ना। देखो मतलब उनका स्वभाव कैसा होता है। वस्तु एक ही है, लेकिन 2 व्यक्ति की देखने की दृष्टि कैसी है? अलग अलग है। एक है सूर, देवताओं के गुण वाला, और दूसरा है असुर, राक्षसी प्रवृत्ति है उसकी, उसको ये अच्छा नहीं लगता है ना। देखो खुद का पुत्र था हिरण्यकश्यप का, लेकिन उसको मारने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र किए हिरण्यकश्यप ने। बड़ा पहाड़ था, उसके नीचे उसको ढकेल दिया, हाथ पैर बांध दिया और ढकेल दिया। कारण क्या था? भगवान का नाम लेता ही। देखो हमारे संभाजी नगर में तो ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा कि जो भगवान के नाम लेता है उसके पुत्र को क्या करेगा? वो मारेगा। इतना तो दुष्ट कोई नहीं है देखो उसकी प्रवृत्ति कैसी थी। ये असुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति है ना। उसको लोग अरे ऐसा किया। दूसरे दिन प्रहलाद महाराज वापिस आए, फिर चलते चलते भगवान ने बचाया ना उनको। फिर उसको लगा अरे और भी मरते नहीं है। फिर उसने क्या किया? बहुत ज़्यादा ऑयल, तेल होता है ना, उसको गर्म किया, बॉईल किया और उसके अंदर छोड़ दिया। उसको लगा अभी तो मर जाएगा। प्रहलाद महाराज का स्पर्श हुआ, फिर भी कुछ नहीं हुआ। देखो भगवान का भक्त का स्पर्श भी होता है। तो इतना गर्म तेल था, लेकिन वो भी कैसा हो गया? देखो भगवान के भक्तों की यह विशेषता है, इसलिए सत्संग करना चाहिए, भक्तों के संग में आना चाहिए। उनका हमें स्पर्श भी होता है, उनके मुख से 2 शब्द भी सुनते हैं तो हमारा जीवन कैसा होता है? बहुत दिव्य शीतल होता है ना। जैसा प्रहलाद महाराज ने किया। उसको लगा अरे और भी नहीं मर रहा है। बड़ा हत्ती था उनके दरबार में। अब हम बोलते ना पिसाळेलो कुत्र, ऐसा पिसाळेला हत्ती उसके बाद उसको मदिरा पिलाया और उसको प्रहलाद महाराज के ऊपर छोड़ दिया। अभी तो मरेगा ऐसा लगा। प्रहलाद महाराज का स्पर्श हुआ, किसको? हत्ती को। वो नीचे बैठ गया, प्रहलाद महाराज उसके ऊपर खेलने लगे। देखो मतलब भगवत भक्त का स्पर्श भी कितना पवित्र होता है ना। ऐसे बहुत सारे षड्यंत्र किए हिरण्यकश्यप ने उसको मारने के लिए। आग में डाल दिया, पूरी आग जल गई, लेकिन प्रहलाद महाराज वैसे ही बच गए। ये भगवान की कृपा है। भक्तों के ऊपर भगवान की कृपा बनाई रहती है हमेशा। भक्तों को कभी भगवान दुख में नहीं देख सकते हैं, है ना। जब भी भक्त के ऊपर कोई संकट आता है तो भगवान उसको नष्ट करते हैं और भक्त को आनंद देते हैं। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद आह्लाददायी ने। आह्लाद मतलब आनंद। प्रहलाद महाराज को क्या दिया? नरसिंह भगवान ने आनंद दिया, आह्लाद दिया और उनको छुड़ाया इतने संकट से। तो देखो कहने का उद्देश्य यह है कि जिसका स्वभाव आसुरी है वो ये भी नहीं देखता ये मेरा पुत्र है, ये मेरा भाई है ना। क्योंकि उसका स्वभाव ही कैसा होता है? आसुरी। रावण का भाई था, वो भी ऐसी माला जपता था उसका नाम विभीषण था। देखो और वो बहुत हित की बातें कहता था रावण को, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। वो बोल रहा था कि हे
भ्राता, राम भगवान है, उसकी पत्नी आपने चुराया है, वो लौटा दो, नहीं तो क्या होगा, राम यहाँ पर आएगा, हमें सबको मारेगा और उसकी पत्नी लेके जाएगा, क्योंकि वो भगवान है, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता है। आपकी हित की बात है, उनको उसका शरणार्थी शरणागत बनो आप। बहुत क्रोध आया रावण को, उसने यही नहीं देखा कि हर दिन मेरे हित कहने वाला मेरा भाई है, उसको लात मार दिया और राज्य से निकाल दिया। देखो, जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं वो यही नहीं देखते कि ये मेरा भाई है, ये मेरा पुत्र है। देखो, अभी भी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मनुष्य शरीर है लेकिन स्वभाव आसुरी है, उसको कोई दया, उनको पैसा चाहिए, सिर्फ पैसा के आगे पुत्र नहीं चाहिए, पत्नी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। खुद को आनंद देते हैं तब तक अच्छा लगता है ना, और बाद में उनको विषय वस्तु चाहिए, इंद्रिय भोग के लिए वस्तु चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे लोग जो है वो भी कौन से स्वभाव के हैं, असुरी स्वभाव के है ना। ये असुर के ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं असुर व्यक्ति के। आज जो श्लोक है इसमें 4 स्वभाव बताए गए हैं असुर व्यक्ति के इस श्लोक में। पहला स्वभाव है एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धया। देखो, इस शब्द में 2 स्वभाव बताए हैं। पहला है नष्टात्मानो, आत्मा मतलब स्वतः, स्वयं, खुद के बारे में, आत्मा के बारे में उसको कोई ज्ञान नहीं होता है। हमें कोई पूछेगा हम कौन है तो हम क्या बोलेंगे, मैं अमुक अमुक हूं, ऐसा है ना। खुद के बारे में हमें कुछ पता है, हम कौन है, किस लिए यहाँ पर आए हैं, ये भी पता नहीं है। लोग आते हैं, खाते पीते, शादी करते हैं, खुश रहते हैं, ऐसा लगता है ऐसा हमने भी करना चाहिए, है ना। लेकिन सही में देखा है तो लोग कैसे है, बहुत दुखी है, खोज में है सुख के, लेकिन सुख उनको नहीं मिलता है। खुद के बारे में हमें पता नहीं है, हमारा जीवन किस लिए है। देखो, कोई विद्यार्थी है, संभाजी नगर में पढ़ने के लिए आया है, पढ़ रहा है क्लास में, लेकिन उसको पता ही नहीं है किस रे में पढ़ रहा हूँ, मुझे पिताजी ने यहाँ पर क्यों भेजा है, 1-1 लाख फीस भर रहे हैं कॉलेज की, इसका उद्देश्य क्या है यही पता नहीं है, तो कुछ कर पाएगा जीवन में, वो व्यर्थ जीवन है उसका। संभाजी नगर में आना व्यर्थ है, ऐसा ही है। हमें मनुष्य जीवन मिला है, लेकिन मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है ये हमें पता नहीं है। तो हम भी क्या है, यहाँ पर असुरी 1 नंबर का स्वभाव बताया है। मतलब इस श्लोक में 4 स्वभाव बताए गए, उसमें पहला है लक्षण नष्टात्मानो। नष्टात्मानो का संस्कृत शब्द है, हिंदी भाषा में ऐसा दिया है, नष्ट मतलब खोकर, आत्मनः मतलब अपने आप को भूल जाता है, मैं कौन हूं, क्या उद्देश्य है, मैं यहां पर हूं, मैंने क्या करना चाहिए, ये सब कुछ भूलता है। ये क्या है, असुरी व्यक्ति का 1 नंबर का स्वभाव है। देखो, किसी व्यक्ति को भगवान राजा बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या होता है, उसने जनता की सेवा करनी चाहिए, यही उद्देश्य होता है ना। लेकिन देखो ना, रावण को राजा बनाया भगवान ने, हिरण्यकशिपु को राजा बनाया, उन्होंने पूरे समाज की सेवा करना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, जीवन में लोगों को त्रस्त किया, तकलीफ दिया। हम हमारे देश में भी देखते हैं ना, शिवाजी महाराज थे जिन्होंने सबको आनंद दिया, औरंगजेब था जिसने सबको दुख ही दिया। देखो, ये पहला स्वभाव है, वो खुद को जानते नहीं कि मैं किस लिए हूं, मेरा कार्य क्या है, इसके बारे में वो जानते नहीं है। ये असुरों का एक स्वभाव है। दूसरा स्वभाव है अल्प बुद्धयाः। बुद्धि मतलब ज्ञान, उनके पास कैसा होता है, अल्प, मतलब उनके पास ज्ञान होता ही नहीं है ना। तो ये दूसरा लक्षण है, उनकी बुद्धि कैसी होती है, अल्प होती है। वो इतना ही सोचते हैं दिन भर में मैं सुखी कैसा रह पाऊंगा, कैसा मुझे अच्छा खाने के लिए मिलेगा, अच्छा रहने के लिए कैसा मिलेगा, अन्न वस्त्र निवारा, 3 चीज़ों के लिए रात दिन कष्ट करते हैं, गधे जैसे, है ना। प्रभुपाद एक उदाहरण देते थे, गधा बहुत बोझा उठाता है, यहाँ से उठाता है वहाँ लेके जाता है, उसका मालिक उसकी पीठ पर लगता है ना, और जब वहाँ लेके जाता है पूरा बोझा, तो उसको एक जो गुच्छा होता है घास का वो खाने के लिए देता है। गधे को लगता है अरे मैं एक बोझा उठाऊंगा तो मुझे खाने के लिए एक घास मिलेगा, है ना। लेकिन उसको ये पता नहीं है कि जिस रास्ते से मैं आते जाता हूँ
आता हूँ जाता हूँ, उस रास्ते के साइड में पूरा हरा घास है बहुत सारा, उसको क्या लगता है इतना करूँगा तो हमें खाने के लिए मिलेगा। कभी कभी हमारा जीवन भी ऐसा ही होता है, हमें लगता है मैं जॉब नहीं करूँगा, मैं कुछ मेहनत नहीं करूँगा तो हमें खाने के लिए नहीं मिलेगा। रात दिन मृत्यु तक हम यही सोचते हैं और गधे जैसा कष्ट करते हैं। लेकिन ऐसा है हमारा पेट कितना बड़ा रहेगा, इतना भी नहीं और उसको कितना लगता है। भगवान तो बोलते हैं कि जब मैं किसी जीव को जन्म देता हूँ तो उसके पहले उसके खाने की व्यवस्था करता हूँ। मतलब अभी एक क्लास होने के बाद घर जाने के बाद आप क्या खाने वाले हैं आपको पता है, लेकिन भगवान बोलते हैं मैंने कब से डिसाइड किया है, उसको जन्म देने के पहले। देखो तो भी हम क्या करते हैं, रात दिन इतने छोटे पेट के लिए कितनी मेहनत करते हैं, गधे जैसी, है ना। तो ऐसी बात है, उसके पास बुद्धि नहीं होती है सोचने की, इसलिए उसको कहते हैं अल्प बुद्धया। उसकी बुद्धि कैसी होती है, संकुचित बुद्धि वाला होता है। तीसरा लक्षण है प्रभवन्ति उग्र कर्मणाः, और उसको उग्र कर्म करने में बहुत क्या होती है, आनंद आता है। उग्र कर्म मतलब किसी को तकलीफ देना, है ना, जैसा हिरण्यकश्यपु ने किया, उसमें उसको क्या आता था, आनंद आता था। नारद मुनि जा रहे थे एक जंगल से, एक व्यक्ति को देखा नारद मुनि ने, वो व्यक्ति क्या कर रहा था, पशु पक्षियों को बाण मार रहा था, पूरा भी नहीं मार रहा था, आधा वैसा ही छोड़ दे रहा था। नारद मुनि ने पूछा अरे ऐसा क्यों करता है, तो पूरे पशुओं को मार रहा है। उसका नाम मृगारी था। तो उसने बोला महाराज जब किसी पशु को मैं मारता हूँ बाण, और मारने के बाद वो नीचे गिरता है और वो तड़पता है, वो तड़पते हुए देखने में मुझे बहुत आनंद आता है। देखो ऐसा कई कई व्यक्तियों का स्वभाव होता है। दूसरे का बुरा देखते हैं तो उनको क्या होती है, बहुत जलन होती है। कई लोग बोलते हैं ना, अरे आपके जो मित्र है ना उसने बहुत अच्छा गाड़ी लिया है, होंडा, है ना। तो हम क्या बोलते हैं, अच्छी प्रवृत्ति है तो बोलते हैं अच्छी बात है, हमें भी कभी बैठने के लिए मिलेगा। लेकिन प्रवृत्ति आसुरी है तो हम क्या बोलेंगे, पता है हमें कब तक टिकेगी तो है ना। मतलब स्वभाव किसी का अच्छा होता है तो हमें क्या होता है, ऐसा समाज में बहुत ज़्यादा होता है। किसी की भलाई होती है तो पड़ोसी के पेट में बहुत दर्द होने लगता है, वो बहुत सारे वैद्य के पास जाते हैं और उनको पूछते हैं प्रश्न, अरे इस दुनिया में ऐसा क्यों होता है, अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है और बुरे लोगों के साथ, उनको लगता है मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, बुरा हो रहा है। और मेरा पड़ोसी मंदिर में भी नहीं जाता है, उसने कार लिया, ट्रैक्टर लिया, खेत में भी अच्छा चल रहा है लगता है ना ऐसा। ये स्वभाव कैसा है, आसुरी स्वभाव है। अल्प बुद्धि के लोग होते हैं वो ऐसा सोचते हैं, है ना। तो ऐसी बात है। और दूसरी का बुराई करने में ही उनको अच्छा लगता है, इसे बोलते हैं उग्र कर्म करने वाला। संस्कृत भाषा में प्रभवन्त्यु उग्र कर्मणः, ऐसी बात है। और चौथा है क्षयाय जगतो हिता अहिताः, और उसको किसी का हित सोचता ही नहीं है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। जो संसार का विनाश करने के लिए होता है वो कौन सी चीज़ बनाएगा, किसी को तकलीफ देने के, ऐसा बोलते हैं ना हम। अभी विज्ञान ने बहुत प्रगति किया है। क्या प्रगति किया है, देखो ना, पहले युद्ध करना है तो तलवार लेते थे, युद्ध करते थे एक दूसरे से, है ना। अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एक बॉम्ब निकाला है, उसका नाम है एटम बॉम्ब, अणु बॉम्ब। वो कहीं गिरता है तो क्या विनाश होता है, आसपास की 100 किलोमीटर का जो एरिया है पूरा राख हो जाता है। कितनी शक्ति है उसमें, आपको पता है। जिसने अणु बॉम्ब बनाया है उसको बहुत बड़ा बख्शिश भी मिला है, और जिस देश के पास सबसे ज़्यादा अणु बॉम्ब है वो देश इस पृथ्वी के ऊपर ऐसा माना जाता है सबसे शक्तिशाली है, माना जाता है ना। हमारे भारत में, भारत के पास अणु बॉम्ब रहना अच्छी बात है क्या बुरी बात है, अच्छी बात है ना। कभी पाकिस्तान अटैक करेगा तो हमें लगेगा कुछ तो है ना। देखो, लेकिन भगवद गीता कहती है क्षयाय जगतो अहिताः, जो असुर व्यक्ति होता है
वो जो संसार का विनाश करने के लिए होता है, वो ऐसी चीजें बनाएगा जिसमें जगत की पूरे दुनिया का विनाश होगा। अणुबम से अच्छा थोड़ी होता है। पाकिस्तान के ऊपर भी डालेंगे हम तो क्या करेगा वो काम? वहाँ के मनुष्य है, वहाँ के पशु रहेंगे, वहाँ के सभी जीव रहेंगे, उसका क्या करेगा? वो विनाश करेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि जितने मनुष्य है वो अच्छे नहीं है, उनको मार देंगे, बाकी लोगों को कुछ नहीं करेंगे। उसके पास ये विचार नहीं है, वो विनाश ही करेगा। तो वो लोग ऐसे चीज़ें बनाएंगे असुरी प्रवृत्ति वाले कि सभी दुनिया का अहित होगा उसमें, है ना। देखो और एक प्रश्न पूछता हूँ मैं सबको। मोबाइल बनाने वाला, उन्होंने अच्छा कार्य किया क्या बुरा कार्य किया? मोबाइल बनाया है, कितना ज़रूरी है हमारे लिए। मोबाइल नहीं होता तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है हमें, वहाँ पे जाना, उसको बोलना। देखो मोबाइल से कितने काम होते हैं। जब प्रभु रामचंद्र गए थे वनवास में, उनके पास मोबाइल फ़ोन होता तो सीता माँ को फ़ोन करते थे, कहाँ पर है। कितनी मेहनत लेना पड़ा उनको बंदरों के साथ मित्रता करना, हनुमान जी को भेजना, देख लो मेरी सीता कहाँ है। और भगवान बहुत रोते थे रात दिन, सीता कहाँ है कहाँ है, कहीं मिलती नहीं थी, है ना। फिर हनुमान जी को भेज दिया। वहाँ पे कितने संकट है हनुमान जी के ऊपर। जो भी मिलता था उनको मारने का ही प्रयास करता था, है ना। उसमें बच गए हनुमान जी। देखो उस समय फ़ोन होता तो सीधा और सिंपल काम होता, अच्छा लगता है ना। उसके यूज़ के ऊपर है एक्चुअली, वैसा वापर कैसा करते हैं। और फ़ोन हमारे जीवन में तो ऐसा बन गया है, हमारा आयुष्य कम करने का एक साधन बन गया है ना। हम जब यूट्यूब देखते रहते हैं, उसमें भी शॉर्ट वीडियो, तो कितना समय जाता है हमें भी पता नहीं होता है। और उसकी एक विशेषता है, जो हमें चाहिए वो सप्लाई करता है। किसी को ऐसी आदत है, समझो ऐश्वर्या राय को देखने की, तो रील भी कौन सी आती है? ऐश्वर्या राय की आती है, सलमान खान कभी नहीं दिखाई देगा उसकी एक विशेषता है ऐसी। और हमारा समय क्या होता है? बर्बाद हो रहा है। रात को 12-12, 1-1 बजे तक हम वही देखते हैं, और उठते कितने बजे? 10 बजे ऐसा हो रहा है देखो। और इतनी देर तक सोना मतलब कि आयुष्य बर्बाद करना ही है ना। और जीते कितना समय हम? 24 घंटे में 5 घंटा, दोपहर 12 बजे से लेकर 5 बजे तक, फिर उसी काम में लगते हैं ना। देखो उसका यूज़ कैसा करते इसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन एक प्रकार का हमारे जीवन में आसुर रूप में ही आया है, और जो हमें बहुत प्रिय है मतलब देखो आसुर भी हमें क्या है हम भी यूज़ करते देखो यहाँ पर। लेकिन हमने उसको पकड़ लिया है और भगवान की सेवा में लगाया है वो कथा सुनेगा और सबको सुनाएगा, है ना। ऐसी बात है। तो ऐसी बात है। कहने का उद्देश्य यह है कि जो असुर स्वभाव का व्यक्ति होता है उसके 4 लक्षण हैं। पहला लक्षण है उसको खुद के बारे में, जीवन का उद्देश्य क्या है इसके बारे में पता नहीं होता है। दूसरा है अल्प बुद्धया, उसकी बुद्धि बहुत कम होती है। तीसरा है वो कैसा कर्म करता है? उग्र कर्म करता है, दूसरे को तकलीफ देने का ही काम करता है। और तीसरा है जगत का अहित करता है, जगताय अहिताः, उसको किसी का हित सूझता ही नहीं है, ऐसा उसका स्वभाव है। प्रभुपाद बोलते हैं आसुरी लोग ऐसे कार्यों में व्यस्त रहते हैं जिनसे संसार का विनाश हो जाए। भगवान यहाँ कहते हैं कि वे कम बुद्धि वाले हैं, भौतिकतावादी जिन्हें ईश्वर का कोई बोध नहीं होता। और ऐसे जो लोग हैं अहित करने वाले, कम बुद्धि वाले, है ना, तो यह भगवान कहते हैं वो कैसे है? भौतिकतावादी है और कोई बोध नहीं होता है, कोई सोचते नहीं है, कम विचार वाले लोग हैं, ऐसी बात है। और जिसका आज सारे विश्वों को गर्व है, किसी भी क्षण युद्ध हो सकता है और ये परमाणु हथियार विनाश लीला उत्पन्न कर सकता है, ऐसी वस्तुएं संसार के विनाश के उद्देश्य से ही उत्पन्न की जाती है। और यहाँ पर इसका संकेत किया गया है। देखो इस श्लोक में इसका ही संकेत किया है कि देखो विनाशकारी वस्तु है, लेकिन लोगों को गर्व है कि हमारे पास इतने सारे अनुभव हैं। कहने का उद्देश्य यह है ईश्वर के प्रति अविश्वास के कारण ही ऐसे हथियारों का आविष्कार मानव समाज में किया जाता है। वे संसार की शांति तथा संपन्नता के लिए नहीं होते। और ऐसे करने वाले जो लोग हैं, इसका यही संकेत है कि वो भगवान को मानते नहीं है। उनको लगता है हम मतलब जो कोरोना का काल था, लॉकडाउन का, उसके पहले लोग ऐसे समझते थे कि अभी पूरे दुनिया के ईश्वर कौन बन गए हैं? डॉक्टर बन गए हैं। देखो
डॉक्टर कितने बुद्धिमान बन गए, ऐसा हमें लगता था। बहुत सारे लोग बोलते थे कि अभी भगवान कौन बन गया है, सब उनके हाथ में था ना, किसी को मारना है, किसी का कैसा ऑपरेशन करना है, किसी को दुरुस्त करना है ना। पहले ऐसा था, 9 महीने होने के बाद माता जन्म देती थी पुत्र को। अब ऐसा डॉक्टर करते उसके पहले ही चिरफाड़ करके बच्चे को बाहर निकाल देते। ऐसा लगता है कि वो भी भगवान बन गए, कुछ भी कर रहे हैं, अभी विधि का लिखित भी चेंज कर रहे हैं, देखो, है ना, ऐसा लगता था। लेकिन जैसा लॉकडाउन हुआ तब लोगों को पता चला कि डॉक्टर भगवान नहीं है भगवान ही भगवान है ना, देखो। तो ऐसी बात है। इसलिए ऐसे जो शस्त्र अस्त्र, जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो भगवान को मानते नहीं है, इसलिए ऐसा आसुरी कार्य करते हैं। ऐसा इस श्लोक का क्या है, तात्पर्य है। इसलिए हमने कैसा बनने का प्रयास करना चाहिए, सुर बनने का प्रयास करना चाहिए, असुर सुर बनने का प्रयास करना चाहिए। सबको लगता है सुर बनना चाहिए, लेकिन सुर बनने में कष्ट है। देखो ना, जप करना पड़ता है, भक्तों का संग करना पड़ता है, अच्छा वेजिटेरियन अन्न खाना पड़ता है। असुर बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, जहाँ जाएंगे वहाँ दंगा करेंगे, ऑटोमेटिकली असुर बनता है, देखो, है ना। सबको लगता है ना ज़्यादा समय सोना चाहिए सुबह, ये किसको अच्छा नहीं लगता है। ज़्यादा समय तक मोबाइल देखना चाहिए, कितना अच्छा ही लगता है, कितनी इन्फॉर्मेशन मिलती है इसके ऊपर, है ना। तो ऐसी बात है, लेकिन ये असुरी कार्य है, ऐसा भगवान यहाँ पर कहते हैं। तो इससे हमने यही शिक्षा लेना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, हरि नाम का जप करना चाहिए, है ना, भगवान की भक्ति करना चाहिए, यही तात्पर्य है। तो हम यहाँ पर रुकते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो हम डिस्कस करेंगे और यहाँ पर रुकेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। रुकते हैं हम यहाँ पर।